Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, Make Students Corporate Ready. I am Charu, corporate employee, and we are here with a mission to make students and graduates prepare for the successful career in the corporate world. So in my previous videos, we discussed about the essential skills, and today I'll be discussing about a topic that is something very much important for all of us, जो कि सभी को अफेक्ट करता है किसी ना किसी तरीके से. दैट इज आर मेंटल हेल्थ. रिसेंटली आपने सबने ही देखा होगा कि किस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है इट वाज शेकन बाय द ट्रैजिक डेथ ऑफ एना, अ यंग सीए जो कि ईवाई इंडिया में काम करती थी, वन ऑफ द बिग फोर अगर मैं बात करती हूँ. और ये एक अकेला केस नहीं है. अगर मैं बोलूँ कि हाँ सिर्फ इसी कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा है, और हम बहुत सी चीजें ऐसी विटनेस भी करते हैं और फील भी करते हैं, हमारे साथ भी ऐसी चीजें हो रही हैं या जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है. सो टुडे विल बी एड्रेसिंग एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ इन द वर्ल्ड दैट सेलिब्रेट ओवरवर्किंग. सो पहली बात, मेंटल हेल्थ मैटर्स अ लॉट. कि मेंटल हेल्थ उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी की फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है हमारी. ऐसा नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर दें या उसको हम साइड पे रख दें कि ठीक है देखी जाएगी जो होगा. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव अबाउट आवर मेंटल हेल्थ, कि मतलब हमारे साथ क्या चीजें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं. सो वी शुड बी एक्टिव अबाउट इट. एंड इफ हमें लगता है कि हमें बात करनी चाहिए कि आपको कुछ वर्कलोड हो रहा है या इससे आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, तो आपको बात कर लेनी चाहिए मोर ऑफन. रादर देन इग्नोरिंग योर हेल्थ, आपको बात करनी चाहिए. आपको एक स्टेप फॉरवर्ड करना ही चाहिए, रादर देन कि आप सोच रहे हो कि मैं अगर बात करूंगा या करूंगी तो मुझे मतलब मेरी जॉब से निकाल दिया जाएगा. तो ऐसा नहीं है. यू आर नॉट, मतलब आप बाउंडेड नहीं हो, तो आप बोल सकते हो. सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्यू स्टेप्स कि आप किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को मैनेज कर सकते हो वर्क प्लेस में. तो द पहला पॉइंट है वो है लर्न टू से नो. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है एंड क्लाइंट मेक्स इम्पॉसिबल डिमांड. उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हो एंड यू आर स्केर्ड टू से नो कि आपसे नहीं बोला जाएगा. सो हैज द ट्रूथ, लर्न टू से नो इज एसेंशियल इन प्रोटेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ. यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट एवरी टास्क. कि हाँ आपके ऊपर कुछ बाउंडेड नहीं है कि आपको हर एक टास्क को एक्सेप्ट करना ही करना है. रादर कि अगर वो आपको अफेक्ट कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी वेलबींग को वो अफेक्ट कर रहा है, सो आपको बोलना चाहिए कि मुझसे ये चीज नहीं हो पाएगी. आपको कम्युनिकेट करना चाहिए कि मैं मतलब वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, बिकॉज वी हैव टू सेट द लिमिट. एंड कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है. एंड बाउंड्रीज आर इसेंशियल बोथ इन आवर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. ये चीज आप याद रखिए. सो द सेकेंड पॉइंट इज प्रायोरिटाइज योर वेल बीइंग. रिमेंबर दैट वर्क कैन वेट, but if you're not taking care of your health, no amount of success will feel fulfilling. Make sure कि आप regular breaks ले रहे हो to reset your mind. Whether it's stepping away from your desk for a few minutes or taking mental health day. So these are the moments of rest which are very very necessary. And remember, breaks are not luxury, but these are our necessity. ये हमारी जरूरतें कि हमें ब्रेक्स लेनी ही पड़ेंगी. Because a well-rested mind is a productive mind. And the third point is speak up when needed. For example, in Anna's case, the pressure wasn't personal, but it was a part of the corporate culture. मैं आप लोग को यही एडवाइस दूंगी, इफ यू आर फीलिंग ओवरवेल्ड या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है, बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया है प्रेशर का, सो यू नीड टू टॉक टू योर मैनेजर. इफ अगर वो नहीं सुन रहे तो यू शुड टॉक टू योर एचआर. मतलब आपको जाना चाहिए एंड यू नीड टू स्पीक. इफ यू आर स्पीकिंग तो आपका अपना ही लॉस है, यू आर लूजिंग योर मेंटल हेल्थ. एंड इवन तो आप इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो लाइकवाइज कि यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर फैमिली, राइट. और हर एक से चिड़चिड़ापन रहना और ढंग से बात नहीं करना. सो इट्स बेटर जहां की चीज जहां पे अप्लाई होनी चाहिए वो गुस्सा वो फ्रस्ट्रेशन आप अपने मैनेजर्स को दिखाओ कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन. डोंट वेट अंटिल यू आर बर्न्ड आउट. Start the conversation early and let the people know that you're struggling. कि किस किस चीजों से आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, क्या क्या चीजें आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं. So the first point is you're replaceable at work, not in life. So here the hard truth is that you can be replaced at your job. कि मतलब अगर आप छोड़ रहे हो तो आपकी जगह कंपनी किसी दूसरे बंदे को रिप्लेस करके उस जॉब प्रोफाइल के लिए वहां पे प्लेस कर लेगी, राइट. बट
You are irreplaceable in life and for your family. वहां पे तो आपको कौन रिप्लेस कर सकता है? No one. So don't sacrifice your health for work. Your family and your well-being comes first. Work will always be there, but your health and happiness should be the topmost priority. To everyone out there, take this as a wake-up call. Let's stop glorifying work stress and talk more about our mental health, which is really very important for all of us. And if you're feeling overwhelmed in your work, so it's better to step back. Take care of yourself because in the end, that's what matters. So if you people found our video helpful, please don't forget to like, share and subscribe. And for any of the queries, please comment below. Take care of yourself. See you in the next video.